एक जिस दिन हम ऐसा देख पाएंगे और जिस दिन हम ऐसा देखकर एक स्वस्थ बीमार संस्कृति नहीं, स्वस्थ ऐसी संस्कृति जो जीवन को स्वीकार करती है उसके आधार रख पाएंगे, जो भौतिक बात को स्वीकार करती है और अध्यात्म को भी, जो शरीर को स्वीकार करती है और आत्मा को भी, और जो धन को स्वीकार करती है और धर्म को भी, जो निंदा नहीं करती, इनकार नहीं करती, जिसकी धारा में सभी कुछ आत्मसात हो जाता है, ऐसी सर्वग्राही टोटल एक्सेप्टेबिलिटी वाली संस्कृति को अगर हम जन्म ना दे पाए तो इस पृथ्वी पर हमारे चरण बहुत दिन तक टिके नहीं रहेंगे। अभी भी टिके नहीं, हजारों साल से भटक रहे, हमारे पैर मजबूती से जमीन पर खड़े नहीं रहे, खड़े हम हो नहीं पा रहे, गिरते थे रोज। इतने गिरे हैं कि धीरे धीरे हमने मान लिया कि हमारा भाग्य है, इसलिए हमने प्रयास भी छोड़ दिया है अब कुछ करने का, ये हमारा भाग्य है। तो गुलाम होते हैं तो भाग्य है, और गरीब होते हैं तो भाग्य। सारी दुनिया बदली जा रही है हम भाग्य को पकड़ के बैठे हुए। अभी पिछले दिनों बिहार में अकाल पड़ा, अंदाज था कि उस अकाल में 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक लोग मर सकते, लेकिन मरे भूख में केवल 40 लोग, क्योंकि सारी दुनिया सहायता के लिए दौड़ पड़ी। अगर दुनिया ना आती तो 1 करोड़ आदमी मरते, हम कहते बाद 40 मरे तो हमने ये ना कहा कि 1 करोड़ लोग सारी दुनिया ने बचाए, हमने दुनिया को कोई धन्यवाद भी नहीं दिया। हमने कहा बाद बच गए तो बाद है, मर जाते तो बाद। असल में जब कोई कौन सारा तरह की हिम्मत खो देती है तो भाग्यवादी हो जाती है, फेटलिस्ट होकर। आखिरी बात आपसे बताऊं, अतीत से मुक्त हो, भविष्य के निर्माण के लिए अतीत से स्वर्ण युग को हटाएं। स्वर्ण युग आगे है, बीत नहीं गया, आएगा, आएगा नहीं, लाना पड़ेगा। जिंदगी को पूरा का पूरा स्वीकार करे, अधूरा नहीं। अधूरी जिंदगी जैसी कोई चीज नहीं होती, जिंदगी है तो पूरी है, अपने सब रूपों में ग्रहण करनी पड़ेगी। ऐसा न करें कि संगीत को स्वीकार करें और वीणा को इनकार करें, कहें कि वीणा तो भौतिक है, संगीत आध्यात्मिक है। तो संगीत तो हम स्वीकार करते हैं, वीणा का इनकार। वीणा के बिना संगीत पैदा नहीं होगा, वीणा ही संगीत पैदा कर सकेगी। वो जो भौतिक है, अध्यात्म को पैदा होने की पॉसिबिलिटी है। वो जो शरीर है वो आत्मा के फूल के खिलने की भूमि है। वो जो प्रकृति है वो परमात्मा के प्रकट होने का अवसर है। समग्र जीवन को स्वीकार करे और भाग्य शब्द को भारत के शब्दकोश से अलग करने की कोशिश करे। उसने हमें डुबाया, उसने हमें मारा, उसने हमें नष्ट किया। भाग्य नहीं, हम, और हम का मतलब हमारे भीतर छिपा परमात्मा। कोई निर्णायक नहीं है हमसे बाहर, हम ही निर्णायक। हम जो करते हैं वही हमारा निर्णय, हमारा भाग्य बन जाता है। लेकिन हमारा पढ़ा लिखा आदमी भी, इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, सड़क के किनारे बैठे चाराने की फीस वगैरह देखने वाले आदमी भगवान पे करा पूछ रहा है भविष्य क्या है। भविष्य पूछना नहीं पड़ता कि क्या है, भविष्य बनाना पड़ता है। ये कौन सदा से पूछ रही भविष्य क्या है, जिससे भविष्य कोई रेडीमेड ठीक है जिसको हम पाले, मिल जाएगा, बस आ जाए। भविष्य कुछ रेडीमेड नहीं है, भविष्य में निर्माण करना होता है। अमरीका 300 वर्षों की कौम है केवल। 300 वर्ष किसी कौम के इतिहास में बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन 300 वर्ष में अमेरिका ने सारी दुनिया की सर्वाधिक संपत्ति और समृद्धि पैदा की, और हम कोई 10,000 वर्ष पुरानी कौम है वो भूखे मर रहे। सोचने जैसा है जी बात क्या है। हमारे पास जमीन अमेरिका से बुरी नहीं, और अमेरिका में भी 300 वर्ष पहले जो लोग रह रहे थे, अमरीकी, असली अमरीकी, रेड इंडियन, वो तो गरीब ही थे, वो आज भी गरीब, उसी जमीन पर गरीब थे। उसी जमीन पर दूसरे लोगों ने आके इतनी संपत्ति पैदा कर ली। काउंट के करने हिंदुस्तान आया है, और जर्मन बेचारा था, लौट के उसने एक किताब लिखी
और उस किताब में उसने एक वाक्य लिखा है, वो मैं पढ़ता था तो मैं बहुत हैरान हो। उसने लिखा है, इंडिया इज द रिच लैंड वेयर पुअर पीपल लिव। हिंदुस्तान एक अमीर देश है जहाँ गरीब लोग रहते। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा अगर देश अमीर है तो गरीब लोग कैसे रहते हो, और अगर गरीब लोग रहते हैं तो अमीर कहने का क्या मतलब है, क्या मजाक। लेकिन बात उसने ठीक ही कही है, देश तो अमीर है लेकिन रहने वाले भाग्यवादी हैं, और भाग्यवादी कभी अमीर नहीं हो। देश के पास तो अनंत संभावना है, उसके पास नदियां हैं, पहाड़ हैं, आकाश है, जमीन है, समुद्र है, सब है। इतनी विविध रूप से प्रकृति जमीन में किसी देश को उपलब्ध नहीं है। इतने विस्तार में इतने गहरे स्रोत वाला संभावना किसी के पास नहीं। लेकिन इतना गरीब आदमी जैसे हमारे पास है, ऐसा भी किसी को उपलब्ध नहीं। भगवान ने खूब मजाक किया, इतनी समृद्ध संभावनाएं दी थी तो इतना भाग्यवादी आदमी क्यों दिया। लेकिन वो भाग्यवादी आदमी अनंत संभावनाओं को ऐसा निरिक्त छोड़ देता है और भूखा मर रहा है। अभी घोषणाएं कर रहे हैं समझदार लोग कि 1978 तक हिंदुस्तान में एक बड़ा अकाल पड़ सकता है। अगर सारी दुनिया ने गेहूं नहीं दिया तो 1978 में हिंदुस्तान में इतना बड़ा अकाल पड़ सकता है जितना मनुष्य के इतिहास में कभी भी कहीं नहीं पड़ा। उस अकाल में जो लोग सोचते हैं, समझते हैं, उनका अंदाज है कि 20 करोड़ लोग भी मर सकते हैं। दिल्ली में मैं एक बड़े नेता से कह रहा, उन्होंने तो 1978 बहुत दूर है, अभी तो 1972 पार, अभी तो इलेक्शन 1972 का हो जाए, 1978 बहुत दूर। और फिर उन्होंने कहा जो बाद में होना हो। भाग्य को भारत के शब्दकोश से उखाड़ के फेंक देना, वो भारत के शब्दकोश में नहीं रह जाना चाहिए। तो हम एक नया समाज, एक नई दुनिया और एक नया आदमी जो संपन्न हो, सुखी हो, काम हो और प्रभु को प्रेम भी दे सके, पैदा कर सकते। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही, ये पुराने चर्च को गिराने के लिए प्रेजेंट। अब नए चर्च को बनाना हो तो खंडे पुराने को गिरा देना पड़े, और पुराना गिर जाए तो फिर नया बनाना ही पड़ता है। और पुराना न गिरे तो हम सोचते एक रात और गुजार दो, एक सांझ और गुजार दो, थोड़ा कहीं तीन काम कर लो, कोई दीवार टूट गई है तो सुधार लो, कोई दरवाजा खराब हो गया तो रंग पोत दो, कुछ थोड़ा सा बदल लो और इतनी में जिए चले जाओ। ये पूरा का पूरा समाज का हमारा ढांचा सड़ गया है, पूरा ढांचा सड़ गया है। और ये आज नहीं सड़ गया है, ये बहुत दिनों से सड़ा हुआ है, ये हमें सड़ा हुआ ही मिलता रहा है। इसलिए चूंकि हमें सड़ा हुआ ही मिलता है, इसलिए ख्याल भी नहीं आता कि ये सड़ गया। अगर ये हमको अच्छा मिले और फिर सड़ जाए तो हमें ख्याल भी आए। वो तो हम बूढ़े अगर पैदा हो तो हमको कभी पता न चले कि हम बूढ़े कब हो गए, पता कैसे चले? वो तो हम बच्चे पैदा होते हैं इसलिए पता चलता है कि बुढ़ापा आ गया। ये समाज 5000 साल से बूढ़ा है, इसलिए अब हमें ये भी पता चलना बंद हो गया है कि हम बूढ़े हो गए, कि हम मर गए, कि हम सड़ गए। तो ये बोध आ सके, इसने सोचने के लिए कुछ सूत्र मैंने आपसे कहे। जरूरी नहीं कि मेरी बातें मान ले, किसी की बातें माननी जरूरी नहीं है। वो भी भारत की एक बीमारी है कि वो किसी की भी बातें मान लेता है। यानी मेरी बात मानने की जरूरत नहीं, सोचे। मैंने कहा उस पर संदेह करे, विचार करे। हो सकता है सब गलत हो सकता है कुछ ठीक हो। अगर आपके सोचने से कुछ उसमें ठीक आपको दिखाई पड़े तो फिर वो मेरा नहीं रह जाता, वो आपका अपना सत्य होता है। और वही सत्य काम में आते हैं जो हमारे अपने विचार अपन, और वही सत्य काम में नहीं आते। उधार सत्य असत्य से भी बदतर होते, और हमारे पास सिवाय उधार सत्यों के और कुछ भी नहीं है। बारों हजारों खान से उधार हम अपने सत्य खोजने पड़ी होगी। हर युग को, हर समाज को, हर व्यक्ति को अपना सत्य खोजना पड़ता है। सत्य की खोज के साथ ही जीवन की ऊर्जा जगती है और सृजन की संभावना खुलती। मैंने इन बातों को इतने शांति और प्रेम से सुनो, और तो बहुत अनुग्रहित हूँ
और हम सबके भीतर बैठ के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणव स्वीकार।